बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की तरक्की में इनकलाब लाने वाले 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो लाहौर को लंदन, टोक्यो और सिंगापुर का मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जबकि दूसरा बड़ा शहर लाहौर है, लेकिन लाहौर कराची की निस्बत कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता है। बहुत महफूज और पुरअमन है, जहाँ आपको मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस समेत इलेक्ट्रिक बसें भी नजर आती हैं, जो अवाम को मुख्तलिफ सहूलियात फराम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत खूबसूरत रोड्स और बिजनेस सेंटर्स इस शहर की शान है, लेकिन अभी भी कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो इस शहर को असल अरूज देंगे, हत्ता कि ये शहर सिंगापुर, दुबई और टोक्यो का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 मंसूबों के बारे में बताएंगे, जिनके बाद आपको एक बदला हुआ लाहौर मिलेगा। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, CBD पंजाब। 3000 अरब का मंसूबा। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी PCBDDA, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी CBD भी कहा जाता है, इसने पेट्रोल स्टेशन और फूड आउटलेट के कयाम के लिए एक कमर्शियल प्लाट की नीलामी कुछ अरसा पहले की, जो CBD रूट 47 पर वाक़या है। ये प्लाट की नीलामी इस कदर कामयाब रही कि इसे 8 करोड़ रुपए की सालाना की शानदार कामयाबी के साथ 10 साल की लीज पर दिया गया। ये सिर्फ एक मिसाल है जो हमने आपको दी है। ये इस कदर अहमियत का हामिल मंसूबा है कि हर लाहौरी की जिंदगी ये बदल कर रख सकता है। दरअसल लाहौर शहर में एक सदी पुराने वाल्टन एयरपोर्ट को सूबे के सबसे जदीद तरीन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील करने का काम तेजी से जारी है, जहां बुर्ज खलीफा जैसी एक इमारत भी बन रही है, जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत होगी। ये CBD मंसूबा 250 एकड़ अराजी पर मुहित है। इस मंसूबे की टोटल मालियत 3000 अरब रुपए है। इब्तदाई मंसूबा बंदी के बाद इस मंसूबे को कमर्शियल करार देकर इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इस मंसूबे में अब तक अरबों की सरमायाकारी हो चुकी है, जबकि 2 सालों में ये बढ़कर 2 खरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। बिजनेस जोन की तरफ जाने वाली तमाम रोड पर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए कलमा चौक अंडरपास इसी वजह से बनाया गया था। इसी तरह इसके लिए वाल्टन रोड को भी अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके बाद वहाँ सीवरेज समेत हर तरह के दूसरे मसाइल खत्म हो जाएंगे। CBD बिजनेस जोन में जदीद कारोबारी दफातर, होटल, रेस्टोरेंट, ब्रांड और मुख्तलिफ ब्रांड की दुकानें शुरू हो चुकी हैं। कारोबारी मरकज में पार्किंग, IT, जदीद अस्पताल, मसाजिद और जरूरियाती जिंदगी की तमाम सहूलियात दस्तयाब की जा रही हैं। यहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी बनाया जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के कौंसलेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3000 तक सरकारी दफातर भी यहाँ बनाए जाएंगे, जो तमाम यहीं एक टावर में मुंतकिल होंगे, ताकि आपको हर सरकारी महकमे तक आसानी से राब्ता मिल सके। ये मंसूबा 600 अरब रुपए में मुकम्मल हो रहा है, जिसमें हुकूमत का कोई बजट खर्च नहीं होगा, बल्कि CBD कमर्शियल बुनियादों पर खुद कमाई करके इस मंसूबे को मुकम्मल कर रहा है। नंबर 2, ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन। पाकिस्तान की तारीख की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस लाहौर में शुरू हो रही है, और ये एक ऐसी अंडरग्राउंड ट्रेन होगी जो न सिर्फ लाहौर में ट्रांसपोर्ट इनकलाब लाएगी, बल्कि पूरे पंजाब के लिए ट्रांसपोर्ट इनकलाब बन जाएगी। खास बात यह है कि ये उन इलाकों में चलेगी जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता तो हैं, लेकिन वहाँ अवामी सहूलियात मौजूद नहीं। इसकी लंबाई मेट्रो बस जितनी तवील है, यानी 27 किलोमीटर। प्रोजेक्ट के लिए आइंदा 3 सालों का हदफ मुकर्रर किया गया है। अगर हम इसकी शुरुआत और इख्तिताम की बात करें तो ये मंसूबा ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन वलंशिया टाउन से शुरू होकर बाबू साबू तक जाएगा। इसमें जोहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, मेन बॉलीवुड तक बहुत से इलाके कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जेल रोड, फिरोजपुर रोड, बहादुर रोड और इकबाल टाउन को भी कवर किया जाएगा। ब्लू लाइन ट्रेन से योमिया 2.5 लाख लोग सफर कर सकेंगे, और ये 600 अरब रुपए में बनेगा। इसकी फाइनेंसिंग के लिए जापान और चाइना दोनों मैदाने अमल में हैं। नंबर 3, लाहौर ट्राम सर्विस। हुकूमत की जानब से इसी साल 2025 के आगाज से ही गुलबर्ग के इलाके से ट्रायल बेस पर ट्राम चलाने पर काम शुरू किया गया है। शॉप एंड ड्राइव ट्राम के नाम से साल 2025 में लाहौर को पहली ट्राम का तोहफा मिल सकता है। ये भी याद रखें, पंजाब हुकूमत ने हरबंसपुरा से ठोकर न्याजबेग तक ट्राम चलाने का ऐलान किया है। LD और नेस्पाक ने ट्राम की इब्तदाई फिजिबिलिटी और तहमीना तैयार किया है। ट्राम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तहमीना लगाया गया है। ट्राम के मुख्तलिफ रूट्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक रूट जो पंजाब हुकूमत ने डिस्कस किया वो नहर के ऊपर ही है, यानी ये पूरी नहर को कवर करेगा, हरबंसपुरे से लेकर ठोकर न्याजबेग तक। हुकूमती हकाम का कहना है कि ये हवाई ट्राम होगी, यानी एरियल ट्राम, जो जमीन पर नहीं बल्कि फिजा में केबल के साथ चलेगी, और यूं रोड पर ट्रैफिक की भीड़ में फंसे बगैर आसानी से इसे चलाया जा सकेगा। हत्ता कि पिछली ब्रीफिंग में हुकूमत को फजाई ट्रामवे सिस्टम दिखाया भी गया, और एरियल कंसेप्ट और फिजिबिलिटी भी दिखा दिए गए। एरियल ट्राम तकरीबन 20 फुट ऊंचाई पर बनाई जाएगी। अगर हम बात करें ट्राम के रूट की,
होगी तो जैसा कि हमने बताया ये कनाल के ऊपर चलाई जाएगी। नंबर 3, लाहौर रावी सिटी। हुकूमत ने सूबे पंजाब के शहर लाहौर के पहलू में दरियाई रावी के किनारे पर एक नया स्मार्ट सिटी बनाने का आगाज किया है। ये नया प्रोजेक्ट न सिर्फ लाहौर की खूबसूरती का सबब बनेगा बल्कि पाकिस्तान की भी पहचान बन जाएगा। इस शहर की मंसूबा बंदी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद शुरू हुई थी, लेकिन काम अब आकर शुरू हुआ है। इसको सीपैक में भी शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक सीपैक हकाम ने इस खबर की तस्दीक या तरदीद दोनों नहीं की। रावी रिवर फ्रंट नमी इस मंसूबे के तहत 1,02,000 एकड़ रकबे पर शहर बसाया जाएगा। इस शहर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक रहायश के साथ साथ जंगलात, झीलें, बिराज और जजीरे बनाए जाएंगे। बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत बनाए जाने वाले शहरों की तरह इसमें एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और मेडिकल सिटी भी बनाया जाएगा। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रवाडा ने ली है। ये दरिया के किनारे बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा जो 46 किलोमीटर इलाके पर फैला होगा। हैरत वाली बात यह है कि ये लाहौर की निस्बत ज्यादा ठंडा होगा क्योंकि इसके 70-80% रकबे पर दरख्त लगाए जाएंगे। इसी तरह बरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी इस मंसूबे में दिलचस्पी ज्यादा होगी क्योंकि ये मंसूबा कारोबार के लिहाज से सरमायाकारी के लिए मुनाफा बख्श साबित होगा। जब ये नया शहर बन जाएगा तो इसमें हर तरह के कारोबार का आगाज होगा, यूं सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे। नंबर 5, लाहौर इलेक्ट्रिक बस मंसूबा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने लाहौर समेत सूबे के तमाम बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया, लेकिन सबसे पहले ये लाहौर शहर में चलाई गई है। पंजाब हुकूमत ने रवा साल 2025 में सूबे में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 1000 करने का अंदिया दिया है, जबकि लाहौर के अंदर 27 इलेक्ट्रिक बसें पहले ही चल रही हैं और वक्त के साथ साथ इनकी तादाद को ज्यादा किया जाएगा। पाकिस्तान से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कराची के बाद लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हुई हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये लाहौर शहर को दोबारा बागात का शहर बना सकती हैं क्योंकि ये लाहौर में स्मोग के खात्मे का सबब बनेगी। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस की आजमाइशी सर्विस लाहौर रेलवे स्टेशन से लेकर ग्रीन टाउन तक की जा रही है। ये बस मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस है और इसको सोलर से चार्ज किया जाता है। इसके छत पर तो सोलर नहीं, लेकिन इसके लिए सोलर चार्जिंग डिपो बनाए गए हैं। इसके अलावा इस 35 नशिस्तों वाली बस में 70 से 80 अफराद सफर कर सकते हैं, जबकि मजदूर अफराद की सहूलत का ख्याल भी रखा गया है। अगर बस एक दफा चार्ज हो जाए तो 250 किलोमीटर तक सफर करती है। यहाँ अहम बात यह है कि मुसाफिरों को किराया देने के लिए फिल वक्त तो कैश सहूलत दी गई है, लेकिन फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किराया वसूल किया जाएगा। कि आप डिजिटल ही पेमेंट करेंगे और डिजिटल ही पेमेंट वसूल होगी। इस बस को 5 से 6 घंटों के लिए चार्ज किया जाता है, जिसके बाद ये 250 किलोमीटर सफर कर सकती है। और ये बस बहुत ही शानदार है, जिसमें एंटी स्लिप शीट का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ फ्री वाईफाई और मोबाइल फोन चार्ज करने की सहूलत भी मौजूद है। ये पाकिस्तान की सबसे जदीद बस कहला सकती है। नाजरीन, ये हैं वो 5 मंसूबे जिनके मुकम्मल होने के बाद आपको एक बदला हुआ लाहौर मिलेगा। आप इन मंसूबों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।